जौनपुर में विजय दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा था और कार्यक्रम में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र राजभर थे, राजभर समाज के बहुत सारे लोग थे और इतने में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का एक कार्यकर्ता ब्रिजेश राजभर माल्यार्पण करता है अपने अध्यक्ष को, उनके सम्मान में कुछ बातें कहता है और फिर थप्पड़ मारने लगता है। बाद में ब्रिजेश राजभर ने ये कहा कि उसको इसलिए ये कदम उठाना पड़ा क्योंकि उसके जो अध्यक्ष थे वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से रुपया पैसा लेकर समाज का हित करने के बजाय परिवार का हित कर रहे थे और पार्टी के जो लक्ष्य था उससे वो भटक गए थे। उनको रास्ते पर लाने के लिए उसको मारना पड़ा। अब बातचीत करने के लिए राजभर समाज के लोग हैं। जरा हम समझ लें कि राजभर समाज के लोग इस घटना को कैसे देख रहे हैं। महेंद्र जी, ये जो राजभर समाज का दुर्भाग्य है कि पहले तो आप लोगों ने अलग पार्टी बनाई सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नाम पर, उसके बाद आप लोगों ने उसका विरोध किया, फिर एक नई पार्टी बनाई, उसके अध्यक्ष को राजभर समाज का ही एक युवा जो उस पार्टी का संस्थापक सदस्य था, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वो पीटने लगता है। तो ये राजभर समाज की दिक्कत क्या है? राजभरों की समस्या है क्या? देखिए, समस्या नहीं, ये पहली बात कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसका हम समर्थन भी नहीं करते हैं, न सपोर्ट करते हैं। कारण ये है कि देखिए, हम लोगों का एक संगठन है और संगठन वर्क कर रहा है समाज के लिए, और सामाजिक लड़ाई और राजनीतिक लड़ाई अंतर होती है। राजनीतिक लड़ाई मंचों से होती है, मंच से अगर ये अपनी बातों को रखना चाहिए, ये बहुत अच्छा होता। लेकिन देखिए, हमारे लिए क्या है कि महेंद्र राजभर हो, चाहे ओम प्रकाश जी हो, चाहे अनिल जी हो, चाहे सुखदेव जी हो, और चाहे कमलाकांत हो, चाहे रामाचल जी हो, वो मेरे लिए समाज है। और चाहे वो कोई संगठन हो, चाहे कोई पार्टी हो, या कोई आम हो, मेरे लिए मेरा समाज अपना है। मेरे लिए सब, न मेरा बैर महेंद्र राजभर से है, न मेरा बैर अनिल जी से है, न मेरा विचारों का लड़ाई है, मेरा अधिकारों की लड़ाई है। मैं अपने अधिकार के लिए लोगों पे टीका टिप्पणी करता हूँ, चाहे वो गलत समझे या सही समझे। लेकिन ये नहीं है कि किसी के ऊपर दुर्व्यवहार करना, ये घोर निंदनीय है। इसका हम घोर निंदा करते हैं। मतलब ब्रिजेश राजभर ने जो किया वो गलत था? नहीं, गलत, देखिए, आपकी वैचारिक कहा जाए कि मनभेद और मतभेद, मतभेद एक अलग है, मनभेद एक अलग है। तो आपका अगर मतभेद था तो उसका भी एक रास्ता था, लोकतांत्रिक तरीका था। पहली बात कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराए थे। ये लड़ाई उभरी कहाँ से, ये विवाद हुआ कहाँ से? ये दारा सिंह चौहान जब चुनाव लड़ रहे थे, घोसी का उपचुनाव, हाँ। उसमें आप लोगों ने महेंद्र राजभर को खड़ा किया, पार्टी बनाई? नहीं, हम महेंद्र जी का पार्टी बना था। उसमें ब्रिजेश जी ने एक बात कहा था कि अगर हमारे प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया है तो इसमें नोटा पर, अगर जागो राजभर जागो नोटा कह रहा है, तो हम लोग क्यों न किसी पार्टी को समर्थन न देके और नोटा का बटन दबा दे, जिससे कि एक समाज में बल आ जाए। वहीं से मतभेद पैदा हुआ। लेकिन वो क्या मतभेद था, क्या लेन देन था, क्या पार्टी था? जबकि हमको कुछ पता चला कि कुछ लोगों ने बताया कि पार्टी यही बनाए थे ब्रिजेश राजभर जी ने। उनको सीनियर समझ के उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए और अपने प्रदेश अध्यक्ष बने। उसमें जो सुविधाएं थी, समाजवादी की तरफ से गाड़ी, कंप्यूटर, तमाम तरह का मिला था। खैर, वो उनका मामला है, ये लेन देन है, वो पार्टी का है, उनके पार्टी का है। लेकिन जागो राजभर जागो कभी किसी का गलत कार्यों का या गलत कृत्यों का समर्थन नहीं करता है। क्या नाम है आपका? शशि राजभर। आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को? देखिए, इस मामले को हम तो इसका घोर निंदा करते हैं। समाज में कोई भी व्यक्ति हो, राजनीतिक है, तो यह हमारा देश लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र से चलता है। तो लोकतंत्र में समाज में किसी के ऊपर हाथ उठाना यह निंदनीय है। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। अगर आपका कोई विवाद हो या कोई भी मामला हो, उसको एक जगह बैठकर समझा जा सकता है। लेकिन सामाजिक स्तर पर सोशल मीडिया पर रिकॉर्डिंग करके वायरल करना और माला पहनाकर थप्पड़ मारना, यह घोर निंदनीय, इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए। आप भी राजभर समाज के ही हैं? क्या नाम है आपका? रवि राजभर नाम है। रवि राजभर। क्या करते हैं रवि? अरे सर, हम बैठ नहीं दे सकते हैं। समाज से ही है ना? नहीं, इस तरह की घटनाएं होनी चाहिए लगता है आपको? असल में हम बैठ नहीं दे सकते, भैया जानते हैं। नहीं, फिर भी आपको ऐसे घटनाओं का समर्थन होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अब पारस जी, ये बताइए, आप तो
समाज के सीनियर, आप पॉलिटिशियन भी हैं, लीडर भी हैं, वरिष्ठ भी हैं, तो ये बताइए कि ये जो कुछ हुआ, आपका अनुभव क्या कहता है? क्या ये सही तरीका है विरोध दर्ज कराने का? देखें, पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस देश में, इस प्रदेश में, प्रदेश के अंदर बनारस खास जनपद में जो नई नई अच्छी अच्छी घटनाएं होती है, आप उसको उजागर करने का कार्य करते हैं, ये बहुत अच्छा हमको लगता है। तो हम सभी लोग राजभर समाज से बिलोंग करते हैं और राजभर समाज इस बात से मैं इतना दुखी हूँ कि क्या राजभरों को यही शिष्टाचार सिखाया गया है? यही शिष्टाचार है कि थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के अपने बुजुर्गों के ऊपर, अब ब्रिजेश राजभर महेंद्र राजभर में उम्र का अगर लिहाज करेंगे तो 10-15 साल 20 साल का अंतर होगा। क्या यही सिखाया गया है राजभरों के ऊपर? राजभरों में यही सिखाया गया कि अपने बुजुर्गों के ऊपर, अपने बड़े लोगों के ऊपर थप्पड़ मारे? ये तो हमारे गले से नीचे नहीं उतरता है। ये तो मैं उसका घोर निंदा करता हूँ, इसका घोर निंदा करता हूँ कि राजभर समाज में ऐसे कुकृत्य, ऐसे अनिष्ट आदमी जो अगर पैदा होते हैं तो यह निश्चित रूप में राजभर समाज का जो है कि अहित करेंगे। ऐसे लोगों को मैं अपने समाज से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को अपने समाज में जिस तरीके से वो थप्पड़ मार के उसको आदमी को बदनाम किए हैं, आदमी को इज्जत उतारे हैं, मैं अपने समाज से अनुरोध करूँगा, अपने समाज से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों का जो है अपने समाज में उसका बहिष्कार होना चाहिए, निरंतर बहिष्कार होना चाहिए। पारसनाथ जी, मेरा सवाल है, लोक व्यवहार शिष्टाचार सबसे ऊपर है, राजनीतिक व्यवहार उसके बाद आता है। उनका ये कहना था, ब्रिजेश राजभर जी का जब हमने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पैसा ले रहे थे, वो 1 दर्जन से ज़्यादा 4 व्हीलर लिए, सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल लिए, अपने और अपने परिवार का हित वो देख रहे थे, समाज के हित से अलग हो गए थे, इसलिए उनको ये कदम उठाना पड़ा। उनके इस जवाब से कितना संतुष्ट हैं आप? हम एकदम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जब आदमी जब एक साथ रहता है तो उसकी कोई बुराइयां नहीं होती है। जब वो आदमी उससे जब दूरी बन जाता है तो माने हजारों बुराइयां हो जाती है। क्योंकि यही लोग पहले ओम प्रकाश राजभर के साथ थे, ये दोनों नेता ओम प्रकाश राजभर के साथ जो है महेंद्र राजभर भी थे और यह ब्रिजेश राजभर जी थे। इन लोगों ने जो है कि वहाँ क्या क्या अपनी अच्छाई किए या बुराई किए, उनको इन दोनों आदमी को निकाला गया वहाँ से। जब निकाला गया तो ये ब्रिजेश राजभर और ये क्या नाम है इनका, महेंद्र राजभर, स्वाभिमान पार्टी के जो हैं, इन लोगों ने मिल करके से यही सारनाथ में जो है एक राजभवनों का बैठक करके कि वहाँ जो है कि पार्टी बनाए और उसमें अपना जो है, हम लोग तो भाई देखिए, न तो हम लोगों से मतलब महेंद्र राजभर से है, न तो ब्रिजेश राजभर से है, न तो ओम प्रकाश राजभर से है, न तो अनिल राजभर से। हम लोग का एक, आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि जागो राजभर जागो एक अच्छा संगठन है। हम लोग संगठन के ऊपर जरा भी आँच नहीं आने देंगे। और संगठन में अगर हम यही हमारे छोटे भाई हैं महेंद्र राजभर जी, मैं भी इनको अभी यहीं पर चैलेंज करता हूँ कि इस तरीके से अगर संगठन में ऐसे लोग भी हमारे साथ आएंगे तो हम लोग उनके साथ भी नहीं रहने का। चलिए, अब एक सवाल ये है कि पहले इधर आ जाए, क्या नाम है तुम्हार? महेंद्र। तोहरो नाम महेंद्र? अरे महेंद्र नाम पर तो खतरा है यार, ऐसा और अच्छी बात है, खतरा हो तो क्या दिक्कत है? तो ये जौन भयल मारपीट ना होके चाहिए? नहीं, एकदम टोटल नहीं चाहिए। तो आपको लगता है कि गलत हुआ? एकदम सीधे गलत है, एकदम गलत है। भारत समाज के लिए बहुत गंदी बात है। गंदी बात है। ये बताइए अब सीधे कि अब राजभर समाज के पास विकल्प क्या है? ओम प्रकाश राजभर जी और अनिल राजभर जी को लेकर आप लोग कह रहे हैं कि एसटी रिजर्वेशन की मांग आप लोगों की आगे बढ़ नहीं रही है, आप लोगों के समाज की सुनी नहीं जा रही है। एक पार्टी बनी थी स्वाभिमान पार्टी, उसके अध्यक्ष के साथ मारपीट ही हो गई। तो अब राजभर समाज के पास क्या विकल्प है? 27 का चुनाव नज़दीक है, पंचायत चुनाव उससे भी करीब है, तो क्या कहाँ जाएगा राजभर समाज? कौन नेता है आपका? देखिए, समाज से नेता होता है, नेता से समाज नहीं होता। अब समाज खुद तय कर लेगा, क्योंकि जहाँ अधिकारों की बात होगी, जहाँ न्याय की बात होगी, अब ये समाज पूरा देख रहा है कि न्याय और अधिकार की लड़ाई कौन लड़ रहा है, कैसे लड़ रहा है। तो अब हम लोग चाहते हैं कि समाज के लोग खुद निर्णय ले। उसके बीच में आप जो कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव तो नहीं, पंचायत चुनाव के बाद राजभर समाज का एक अधिकार महापंचायत होगा, बनारस की धरती पे हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे गोरखपुर में हो, 3 जिले में कहीं न कहीं होगा।
तो 27 का चुनाव तो आप जान लीजिएगा कि जब तक एसटी आरक्षण नहीं राजभर समाज तय करे। आपने देख लिया महाराजा सुहेलदेव को यही माननीय योगी जी ने कहा था, महाराजा सुहेलदेव पासी, और कल वहाँ एक सभी महापुरुषों के जातियों से संबोधन किए, बिजली पासी, लाखन पासी और राणा प्रताप सिंह और कौन चौहान जी के सबका नाम लिए, लेकिन ये आज भी सुहेलदेव को ये लोग डिस्प्यूट किए हैं, सुहेलदेव राजभर। जबकि जो सांस्कृतिक मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2027 के पहले आप एक और पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं? हो सकता है, ये कोई संभव नहीं है, पार्टी बन सकती है, लेकिन और राजभर समाज के हित के लिए यही जरूरी है। यही एक जरूरी, अब ये प्लेटफार्म बहुत ज़रूरी है। उसका हम लोग अधिकार महापंचायत के बाद समाज के, पूरे हिंदुस्तान के समाज को बुलाया जाएगा, उनसे राय मशवरा लिया जाएगा, क्योंकि सबकी जो क्रियाएं हैं, जो कार्य सबका अपने, किसी का परिवार का है, किसी का अपना है, किसी का निजी है, किसी का स्वार्थ। अब यहाँ जानते हैं सबसे सीधी सी फंडा ये है कि कल तक हम लोग भी बहराइच में बहुत उम्मीद लगाए थे। बहराइच में एक शब्द भी महाराजा सुहेलदेव का नहीं आया, और कहीं भी जो शिलाफट है, अब तो उनके नाम पर मेला लगने जा रहा है। मेला लगने का ये मतलब अब तो सलार महमूद गाजी की जगह अब तो सुहेलदेव जी महाराज के नाम पर मेला लगने जा रहा है। मेला लगेगा। राजभर के पास खाने को नहीं, अब मेला में कैसे जाएगा? जब कहा गया है कि सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय, जब तक हमारा समाज मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, बाबू, चपरासी, लेखपाल, कानूनगो, होमगार्ड, सिपाही नहीं होगा, क्योंकि इसके जीवन पार्जन का कोई व्यवस्था नहीं है। आप देखे होंगे सभी जातियों का कोई ना कोई काम है और राजभरों का कोई काम नहीं। कारण समझ गया। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी, नया पॉलिटिकल पार्टी बनाना होगा और कोई उपाय नहीं। देखिए, कोई ना कोई विकल्प हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। अनिल राजभर जी के साथ हम लोग विधायक मंत्री बनाए हैं, वो विधायक मंत्री बने, कुछ लोग लगे हैं जिनका भला हो रहा है, लेकिन राजभर समाज का पूर्ण रूप से भला नहीं हो पा रहा है। जब तक एसटी आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक राजभरों का भला नहीं हो पाएगा। नहीं तो अब क्या उपाय है? जो कह रहे पॉलिटिकल पार्टी बनाना पड़ेगा। तीसरा विकल्प बनाएंगे हम लोग। तीसरा विकल्प बनाएंगे? जी जी बिल्कुल। जी यही बनाएंगे। हाँ, नया पार्टी बनेगा। जी नया पार्टी बनेगा, और कोई तरीका नहीं? और कोई तरीका है नहीं। क्या लगता है कि जो कह रहे हैं और कोई उपाय नहीं? नहीं भाई, हम तो इनके लोगों की बातों से सहमत एकदम टोटल नहीं है, क्योंकि 20 ठो पार्टियां बनाना, अभी जितने लोग पार्टी बनाते हैं बना करके यही करते चले आ रहे हैं। तो क्या विकल्प है? विकल्प क्या? विकल्प हमारे समाज के लोग वहाँ एकत्रित होंगे, हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग जुटेंगे, अच्छे अच्छे लोग जुटेंगे, वह जो हम लोग अपना जो डिसीजन लेंगे उस पर हम लोग चलेंगे। मतलब एक निर्णय लेने का वक्त आ गया। निर्णय लेने का वक्त है कि हम संगठन से मजबूत होंगे या हम अब पार्टी बनाकर मजबूत होंगे। मेरे कहने का मतलब है हम संगठन बनाकर मजबूत होंगे या पार्टी बनाकर मजबूत होंगे। और ख़ास तौर से हमारे कहने का मतलब ये है कि जो भी हम लोगों के एसटी का जो मुद्दा, अनुसूचित जनजाति का मुद्दा उठा है, उसमें जो भी हमारे लोग सहयोग करेंगे और उसके साथ हम लोग रहेंगे। अगर नहीं ये लोग करते हैं तो भाई हम वही बताते रहे हैं कि एक महापंचायत जुटेगी, उसमें पंचायत में हमारे अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी लोग जुटेंगे, अपना जो निर्णय लेंगे, निर्णय के अनुसार जो है ये हम नहीं करेंगे पार्टियां बना करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे वो बात नहीं, महापंचायत में तय होगा, वो उसमें तय होगा। नया पार्टी अब बने के चाहिए। हाँ, जब सबका विचार है, सभी लोग का इच्छा है, आगे के लिए कोई अच्छा पेड़ हो तो और अच्छी बात, उसमें सभी लोग आनंद लेंगे। चलिए, तो जो घटना घटी जौनपुर में उससे राजभर समाज आहत है। राजभर समाज के जो बुज़ुर्ग लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनका ये कहना है कि ये शिष्टाचार राजभर समाज का नहीं है कि आप किसी को मारने पीटने लगिए, और विशेष रूप से तब जब कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति है, आपका अगर मतभेद है उससे, आप उससे अलग हो जाइए, कोई और प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी बात आप कह सकते थे, लेकिन मारपीट करके उस वीडियो को वायरल करना ये कतई ठीक नहीं था। इसका विरोध कर रहा है राजभर समाज, और राजभर समाज के लोगों का कहना है कि 2027 के पहले एक अधिकार महापंचायत बुलाया जाएगा, और उस महापंचायत में ये तय होगा कि अब आगे की रणनीति क्या होगी। ज़रूरत पड़ी तो नई राजनीतिक पार्टी बनाने से भी नहीं हिचकेंगे। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।